सर हमारे मार्केट के कल बड़े डेटा कौन से रहे? लगातार अच्छे वाले दिए थे। शुरुआत ही ऐसे ही लगातार तीसरे दिन निफ्टी रहा कमज़ोर। एक हफ्ते का निचला स्तर इंट्राडे में बना है। अब यही है, लगातार दूसरे दिन लोअर लो लोअर हाई बनाया, फिर से कमजोरी के संकेत है तकनीकी तौर पर। बैंक निफ्टी लगातार चौथे दिन कमज़ोर हुआ है। आमतौर पर ऐसा कम होता है कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन हुआ है चौथे दिन, क्योंकि एक दिन 4 ही पॉइंट नीचे बंद हुआ था, तो उसको भी मानना तो पड़ेगा हमें तो डेटा के लिहाज से। एक हफ्ते का निचला स्तर इसने भी इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर छुआ है। लगातार दूसरे दिन बैंक निफ्टी ने भी लोअर लो लोअर हाई बनाया है, ठीक निफ्टी की तरह। तो कमोबेश दोनों लगभग लगभग बराबर ही साथ साथ चल रहे हैं। 30 दिनों से बैंक निफ्टी 58,800 की रेंज में बंद हो रहा है, और कल एग्जैक्टली इस रेंज के लोअर एंड पर 58,800 पर ही इंट्राडे में वो लेवल छुआ है। बंद होते थे 58,925-50 के आसपास बंद हुआ है। तो बंद जरूर उसके ऊपर हो रहा है। अभी तक तो उस रेंज को क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ा। हे भगवान, आज मंथली एक्सपायरी का दिन बचा लेना। जब 30 दिन तक बचा है, एक दिन और बचा लो भाई प्रभु, बाद में देखेंगे अगली जनवरी सीरीज में, जनवरी सीरीज का देखेंगे। एक दिन बचा लो प्रभु, बराबर है, क्योंकि भाई 30 दिन बचा है तो एक दिन और सही। आप नहीं चाहते कि मंथली एक्सपायरी के दिन आप नीचे जाकर रेंज को तोड़ें, तो हम नहीं चाहते। तो बट बाकी यही है। तो ये तो है निफ्टी बैंक निफ्टी का हाल। अब आइए मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स। हे भगवान, ये इसकी कमजोरी कब कम होगी? चौथे दिन लगातार कमजोर हुआ है ये, और तीसरे दिन लोअर लो लोअर हाई बना है। इसकी तो बैंडी बजी हुई एकदम। 3 अक्टूबर के बाद लगभग 3 महीने मान लो, 3 जनवरी पे 3 महीने हो जाए। 3 अक्टूबर के बाद पहली बार 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है ये। एक और कमजोर क्लोजिंग 13,700 के आसपास की इसके 50 डीएम है, 13,650 पे बंद हुआ है। तो इसके नीचे 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तो और कमजोरी के संकेत मिड कैप में बढ़ेंगे। तो मिड कैप इस वक्त सबसे कमजोर इंडेक्स है इस वक्त, और इस वक्त सबसे कम कमजोर या सबसे मजबूत इंडेक्स है वो है स्मॉल कैप, जो वो भी कल दूसरे दिन लगातार कमजोर हुआ है, लेकिन 5 दिनों के हायर हाई हायर लो बनाने पर कल ब्रेक लगा है इसके स्मॉल कैप इंडेक्स में। और कल इसने बनाया लोअर लो लोअर हाई। पहला संकेत हल्का सा कमजोरी का कल दिया है, बट अभी उतना कमजोर स्मॉल कैप इंडेक्स है नहीं। मेटल इंडेक्स हाँ यही चमक रहा है। कल सुबह सुबह तो एक बार इन्होंने नया लाइफ हाई बना दिया कॉपर ओपर के दम पर, ठीक है, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आई, ये भी क्लियर है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद बंद हरे में ही हुआ है, ये अच्छी बात है। सर अब दिग्गज शहरों में क्या, वहाँ पे कैसा मूवमेंट है? रिलायंस ने थोड़ी सी कमजोरी के संकेत बढ़ाए हैं, लोअर लो लोअर हाई बनाया है कल, और 1560 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है जहां परसों बंद हुआ था, कल उसको तोड़ के नीचे बंद हुआ, अच्छा खासा नीचे बंद हुआ। यहाँ 1546 पे बंद हुआ, जिनकी रेंज को 1560 के सपोर्ट लेवल की रेंज को नीचे तोड़ा है। करेक्ट। व्हाट नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट। ये तो तोड़ दिया वो तोड़ दिया। अब 2 लेवल इंपॉर्टेंट है, नीचे और ऊपर दोनों के बता दूं। नीचे है 1530, ऊपर है 1580। 27 सेशन हो गए रिलायंस को 1530 के नीचे जाकर बंद नहीं होता है। 2-3 बार बीच में गया नीचे, कभी 1517 कभी 1520 जाता है, घूम फिर के आ जाता है, बंद 1530 के ऊपर होता है। तो अब अगला बड़ा सपोर्ट लेवल रिलायंस का 1530 है। जिस दिन 1530 के नीचे बंद होकर टिकेगा उस दिन नई कमजोरी का संकेत देगा। ये तो हो गया नीचे। ऊपर क्या? 1580। बार बार 1580 के आसपास जाकर वहीं से घूम फिर के थप्पड़ खा के नीचे आ जाता, पीट पिटा के। अभी दो महीने में 2 बार ऐसा किया। 28 नवंबर को भी किया, 23 दिसंबर को भी किया। 1580 के आसपास हाई बनाता है, वापस घूम के नीचे आ जाता है। इस बार फिर हो गया ऐसा। तो ये आपके लिए रिलायंस। HDFC बैंक पिछले 2 दिनों की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। 993 पर बंद हुआ है। यही अपना 50 DMA के आसपास जो 995 पर है, 100 DMA 984 पर है, और 57 सेशन की एक ही जो इसकी रेंज है 1070 970 और 1020 की इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है ये HDFC बैंक। ठीक है। ICICI बैंक में कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है, और दिग्गजों में सबसे कमजोर खिलाड़ी यही है ICICI बैंक। अच्छा। लगातार चौथे दिन कमजोर है। कल भी अपनी बात हो रही है, सबसे कमजोर ही है। करेक्ट। इंट्राडे और क्लोजिंग में 1 महीने के लो पे पहले आ गया ये। यस। बाकी सब 1 हफ्ते के लो पे, ये पहले 1 महीने के लो पे। और कल अपनी बात भी हो रही थी ना कि अगर बढ़ना है मार्केट को तो HDFC बैंक लीड करेगा बैंक निफ्टी के लिए, और निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ लीड ICICI बैंक है। कल इंट्राडे और क्लोजिंग में 1 महीने का लो बनाया है। 1360 से 1400 की जो इसकी बड़ी रेंज काफी समय से चल रही थी, इसको तोड़ दिया। लगातार दूसरे दिन इसके नीचे बंद हुआ है। कल 1353 पे बंद हुआ था, आज परसों मतलब, और कल 1343 पे, यानी कि इसने भी रेंज को नीचे की तरफ तोड़ दिया, ये कंफर्म है। लगातार दूसरे दिन लोअर लो लोअर हाई बनाया है। दिग्गजों में सबसे ज्यादा कमजोर है ये आपके लिए।
इस बीच इंटरेस्टिंग एक डेटा और है जो मैं बता दूं आपको। इंडिया विक्स 3 दिनों से कमजोर था, लोअर लो लोअर हाई बना रहा था। कल इस पर ब्रेक लगाए और कल 6% की तेजी बनी है। और इंटरेस्टिंग चीज है कि 3 दिनों में विक्स जितना घटा था वो एक ही दिन में वापस बढ़ गया, पूरी की पूरी रिकवरी हो गई। तो इंडिया विक्स भी थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत दे रहा है। और बढ़े तो ठीक है, कमजोरी की तरफ तो है ही, हम कमजोरी से वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो थोड़ा ऊपर आने के चांस बन जाते हैं। लेट्स सी आज इंडिया विक्स पे बाजार रिएक्ट करता है या नहीं। ठीक है, FIs ने क्या किया सर? FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बढ़कर 14.25% के आसपास आई है। 5वें दिन लगातार बिकवाली की FIs ने कैश मार्केट में, और वो है 2760 करोड़ की। नेट लगातार दूसरे दिन बिकवाली की है और वो भी अच्छी है, बड़ी है 5900 करोड़ के आसपास की। 6 दिनों से स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार खरीदारी कर रहे थे FIs, कल ब्रेक लगा दिया 500 करोड़ की, छोटी सही लेकिन बिकवाली की है स्टॉक फ्यूचर्स में। हाँ, घरेलू फंड जरूर 85वें दिन लगातार खरीदारी करते हुए दिखे, 2644 करोड़ के आसपास की खरीदारी उनकी होती हुई दिखी है। तो कुल मिला के ये है कि डेटा कमजोरी है, खराबी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि कल डेटा थोड़े से बढ़कर आते हुए दिखे, लेकिन मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले और आज के डेटा आपको थोड़े बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि इसमें रोल ओवर्स के कई सारे एडजस्टमेंट होंगे। तो बहुत ही एकदम एब्सोल्युटली उसी तरह से मत देखें जैसे डेटा दिख रहे हैं, इसमें काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट रहते ही है। ठीक है सर, अब ग्लोबल मार्केट के भी बिग डेटा बताएं। ग्लोबल में देखिए, यहाँ भारत लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों में कमजोरी रही है, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, टेस्ला का शेयर 2 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंचा है, 2 दिनों में 5.5% फिसला है। डॉलर इंडेक्स 98 के लेवल के आसपास, उसके थोड़ा नीचे सुस्ती है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड लगातार घट के 4.11% पे आ गई है। कॉपर लगातार 5वें दिन तेजी में रहा है, एक बार कल फिर से कॉपर ने नया रिकॉर्ड बनाया। निकल 7 महीनों के ऊपरी स्तरों पर, लेड 3 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर, यानी कि मेटल्स की तेजी अभी तक तो बरकरार है, कोई टेंशन नहीं। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं जिन पर हम नज़र रखने वाले हैं, लेकिन आइए